भूगोल विषय में पृथ्वी के बारे में बताएंगे। पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी कैसी है। तो पृथ्वी को हम भू बोलते हैं। तो भू हमारी गोल है, हमारी पृथ्वी गोल है और इसीलिए इसको विषय को पढ़ते समय विषय का नाम दिया है भूगोल। आप देखिए पृथ्वी कैसी है, तो ये इसका एक मॉडल है, इसका एक प्रारूप है। ये जो बनाया है ये पृथ्वी का ही एक प्रारूप है। ये जब पृथ्वी के बारे में हम जानकारी करते हैं तो आपको लग रहा है ये पृथ्वी कहीं झुकी हुई है, तो वास्तव में पृथ्वी ऐसे ही झुकी हुई है, ये इस प्रकार से सीधी नहीं है। अगर आप इसको ठीक से देखेंगे इस पृथ्वी के मॉडल को, तो ये जो झुकी हुई है उसके झुके हुए का भी एक कोई जो बिल्कुल बिंदु के बीच का है, उस बीच के बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं। ये ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ये ऊपर का जो केंद्र बिंदु है जिसके ऊपर पृथ्वी घूमती है। जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया, वो किसी न किसी एक धुरी से जुड़ा हुआ रहता है और फिर उसके कारण से वो ऐसे घूमता है। तो ये जो घूम रहा है, जिस पर घूम रहा है, इस केंद्र को हम धुरी बोलते हैं। ये जो धुरी है, ये धुरी ऐसे सीधी नहीं है। अभी इस स्थिति में तो ये सीधा घूम रहा है, परंतु पृथ्वी हमारी ऐसे झुकी हुई है। तो इस प्रकार से ये झुकी हुई अवस्था में ही ये पृथ्वी घूमती है। अब चूंकि ये जीरो बिंदु कहा है, जिसको ध्रुव धुरी कहा है, और इस बिंदु से अगर हमें इस पृथ्वी का बीचों बीच का भाग अगर निकाले, ये एकदम बीच का भाग है, इस बीच के भाग को, ये हमारी इस पृथ्वी का मॉडल है। ये जो अगर सीधा मॉडल रखे तो इस प्रकार से बनेगा, नहीं तो इसको और थोड़ा तिरछा करना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं एक बार सीधा स्वरूप बता रहा हूं। यदि ये धुरी है, इस धुरी से बिल्कुल बीच का जो भाग है, इसको हम भूमि के बिल्कुल मध्य में है, इसलिए इस रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। भू यानी भूमि, मध्य यानी मध्य में रेखा, जो भूमि के बराबर दो हिस्से करते हैं। दोनों ओर से देखा जाए तो बिल्कुल बीच का भाग है, ये भूमध्य रेखा है। इस ग्लोब पे देखेंगे तो ये आसमानी लाइन जो दिख रही है आपको, ये भूमध्य रेखा है। उसके बाद दो बड़ी बड़ी रेखाएं और बताई गई है। यह जो है, यहां से हम उत्तर की तरफ जाते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है। इस उत्तरी ध्रुव में की तरफ हम जब आगे बढ़ते हैं तो दोनों से ये जो शून्य बिंदु जिसको कहा है, इस भूमध्य रेखा का जो शून्य बिंदु है, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम और है विषुवत रेखा। तो भूमि के मध्य की रेखा को भूमध्य रेखा, भूमि के मध्य की रेखा को 0 डिग्री है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। ये तीनों एक ही है, ये हमको ज्ञात करना चाहिए। उसके बाद में यहां से हम क्रमशः आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर इस प्रकार से इसको नापते जाए तो ये 45 डिग्री आता है, और आगे जाए तो इस प्रकार से ये नाम जो है वो इस प्रकार से डिग्रियों में बटेगा। जैसे इस चांदा हम देखते हैं, उस चांदे के अंदर 90 डिग्री जो रहता है, वो एक चांदा इस प्रकार की स्थिति में रहता है। उसके बीच के बिंदु से यहां भी 0 लिखा जाता है, इधर भी 0 लिखा जाता है। आप इधर से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते 45 90, उसके बाद में यहाँ 135 और फिर वापस 180। इधर से शुरू करेंगे तो इधर 180 तक, और इधर से शुरू करेंगे तो 180 तक। तो ये बीच का बिंदु को 90 डिग्री कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक भाग यह है कि इधर से 90 डिग्री, इधर से देखो तो भी 90 डिग्री,
यहां से इस तरफ देखें तो भी 90 डिग्री और यहां से देखें तब भी 90 डिग्री, यानी ये जो डिग्री है वो डिग्री एक तरह से इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। तो इधर यदि 45 डिग्री है, यहां पर 45 है, तो यहां पर 45 डिग्री की ये रेखा थी। अभी ये जो रेखा खींची मैंने, ये इस मॉडल में आप यहां देखेंगे थोड़ी सी ऊपर, तो यहां पर इस रेखा का जो नाप है वो है 23.5 डिग्री, दिख रहा है ना। अब मैं इधर लिखूं तो भी ये 23.5 डिग्री ये रेखा यहां से प्रारंभ होती है, यहां से 23.5 डिग्री पर ये रेखा है। इस रेखा का नाम क्या है? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। तो ये 23.5 डिग्री पर हमारी इस भूमि पर कर्क रेखा है और ये कौन सी ध्रुव में है? उत्तरी ध्रुव। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये संक्षिप्त में लिखा है। तो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां से जब हम शून्य प्रारंभ करते हैं, यहाँ 90 आएगा, ये 90 डिग्री होगी। तो इधर की तरफ भी जब आप क्रम से बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से उसके भाग होते जाएंगे। यहां पर फिर से इस तरफ भी 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। इस रेखा को हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। परंतु ये किस तरफ है? उत्तरी तरफ है या दक्षिणी तरफ है? दक्षिण की तरफ है। तो ये जो है भाग है इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखा है, इसलिए इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे। ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा वह मकर रेखा है और बिल्कुल बीच की रेखा है वह भूमध्य रेखा है। इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये तीनों बातें हमको ध्यान में आई होगी। अब थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी भूमि का, यानी जिसको हम कौन सी किस प्रकार के कटिबद्ध है, उस कटिबद्ध भूमि को समझने के लिए, उसके लिए इनका भाग जब उपयोग करेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि कौन सा उष्ण है, कौन सा शीतोष्ण है, कौन सा शीत वाला है। तो ऐसी स्थिति जो है वो जो मौसम के बारे में, उसके बारे में इसके द्वारा कहां पर कैसा वातावरण रहता है उसके आधार पर हम इसका ज्ञान कर सकते हैं। दूसरा, ये जो अक्षांश रेखाएं है, ये जो अक्षांश रेखाएं है, यह देखिए ये भूमध्य रेखा है, यह हमारा भारत है। इस भारत के बीच ठीक नीचे हिंद महासागर है और हिंद महासागर के बीच में से यह भूमध्य रेखा निकलती है। और दूसरी जो ये हमारी रेखा है जिसको हमने कर्क रेखा कहा, ये भारत के, अभी इसमें भारत में दिखाना छोटे में संभव नहीं है, तो मैं एक दूसरा और भाग दिखाता हूं आपको। देखिए ये एक नक्शा है, इस नक्शे के बीच में ये एक रेखा जाती हुई दिख रही है और यहां पर भी देखिए ये बीच में से जा रही है। यह हमारा राजस्थान है। राजस्थान का एकदम निचला भाग, यानी राजस्थान के अंदर से होकर के हमारी यह कर्क रेखा निकलती है, भारत के बीच में से निकलती है। ये 23.5 डिग्री पर जो है जो रेखा है वह कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से निकलती है। ये हमको ध्यान में आया होगा। तो इस प्रकार से जब हम नक्शे में देखते हैं तो अक्षांश रेखा है, हमको ये ध्यान में आती है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से में, आप इस नक्शे को
जब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, अभी यहाँ शायद आपको बहुत छोटा दिखेगा, परंतु ये भूमध्य रेखा है, बीच की रेखा, उसके बाद में 23.5 डिग्री पर यह कर्क रेखा है और इधर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की तरफ ये मकर रेखा है और अन्य रेखाएं भी इसी प्रकार से इसके अंदर है। तो ये पृथ्वी के एक तरह से पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की तरफ ये जो रेखाएं चलती है, इसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार समझेंगे, वह है देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं सारी समझ में आ गई। अब एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान करिए, ये जो दिशा है हमारी, ये पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा। और ये कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा। ये उत्तर है और ये दक्षिण। ये जो पूर्व दिशा है, अगर इस पृथ्वी को हम ठीक से देखेंगे तो इस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच में अगर बीचों बीच एक रेखा खींची जाए, बीचों बीच में ये देखिए, यहां पर मैंने, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, इस उत्तरी ध्रुव का ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगी। ये बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये यहां लिखा है। वैसे तो इसमें कहीं से भी रेखा निकालो, वो रेखा है सब की सब एक समान लंबाई की होगी, जबकि ये जो देशांतर अक्षांश रेखाएं है वो बीच की तो बड़ी होगी, परंतु जो 23.5 डिग्री पर है वो उससे छोटी है, और आगे जाएंगे और छोटी, ऐसे करते करते यहां तक आएंगे और ये छोटी होगी और छोटी, और अंत में यहां तो बहुत कम भाग होगा। यानी ये जो अक्षांश रेखाएं है वो छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वो रेखाएं क्रमशः छोटी होती जाएगी। सबसे बड़ी रेखा अक्षांश रेखा ही रहती है। परंतु यहाँ जो देशांतर रेखाएं जितनी है वो सारी देशांतर रेखाएं कहीं से भी गिर लो, वो सारी की सारी एक नाक की है। किस प्रकार से? जैसे मैं आपके सामने ये इसको लेकर के खड़ा हूं, इसके ऊपर ऐसी सारी लाइनें एक समान दूरी पर है, ये समान दूरी पर है। ये जो रेखा है ये यहां से निकलती है और दूसरी तरफ यहां से निकलती है। एक तरह से ये मैं इसके बीच में इसको जहां से भी घुमाऊंगा, ये जो भाग है वह एक जगह रहता है, ठीक उसकी दूसरी तरफ ये। तो इस प्रकार से ये सारी रेखाएं है, देशांतर रेखाएं, सबकी सब लंबाई में समान है। ठीक है ना? ये जो रेखाएं कहलाती है, इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा को इसको भी देखना पड़ेगा कि एकदम भूमि के मध्य हमने जिसको रेखा कहा है, जिसको आप बड़ा मानचित्र देखेंगे तो उसके अंदर यह यहां पर एक ये जो अटलांटिक महासागर है और उसके पास में से या बीच में से एक रेखा निकलती है जिसको हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा है। इसका एक नाम और है, वह है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहा, समय क्यों शब्द बोला? क्योंकि इसके आधार पर हम समय का ज्ञान कर सकते हैं कि जैसे यदि भारत में 12 बजे तो पाकिस्तान में इस समय 11:30 ही बजे होंगे, बांग्लादेश में 12:30 बजे होंगे। यानी ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा भारत एक तरह से इस भू के बीच की ये जो देशांतर रेखा है, इसके पास में ये भारत का एक प्रकार से यहाँ इस प्रकार से मानचित्र मान लीजिए, और ये बीच में से जो है, सॉरी ये ज्यादा ऊपर बना दिया मैंने, नीचे बना दिया, ये नीचे की तरफ जाएगा और जब इस प्रकार से भारत का नक्शा बनेगा तो भूमध्य रेखा तो भारत से नीचे है, कर्क रेखा जो है वो बीच में से निकलती है। पर मुझे वो नहीं बताना है, भारत के इस प्रकार से बीच में से ये जो भारत का मानचित्र है, मान लीजिए ये एक भारत का भूभाग है, इसके बीच में से एक रेखा निकलती है। वास्तव में पहले यह 0 डिग्री
देशांतर रेखा भारत की मानी जाती थी। अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से इस रेखा को बदल करके वो अपने देश के पास में ले गए और उसको ग्रीनविच मीन रेखा बोलने लगे। वो जो अब उसको अपने यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसलिए अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जिसको हमने 0 डिग्री देशांतर कहा है। अब ये पूर्वी दिशा है और ये पश्चिमी दिशा है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से 42.5 डिग्री, यानी इधर से क्रमशः बढ़ेंगे तो 82 डिग्री पर तो पूर्वी देशांतर रेखा होगी, पूर्व की तरफ देशांतर रेखा होगी। पूर्वी देशांतर का मतलब पूर्व की तरफ और पश्चिमी देशांतर का मतलब पश्चिम की तरफ। तो पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री की जो रेखा है उसको हम भारतीय मानक रेखा बोलते हैं। ये बिल्कुल भारत के बीच में से उज्जैन से निकलती है। इसका हम इतिहास पढ़ेंगे तो और अच्छी जानकारी मिलेगी अपने को। समय का ज्ञान जो है, समय का आधार जो है, ये किसके आधार पर दिया जाता है? तो ये भारतीय मानक रेखा है। हमारे जितने भी ज्योतिष के ये जो पंचांग इत्यादि बनते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा सीधा इसका उपयोग होता है। और ये अभी नहीं, अंग्रेजों के पहले से, जब से ये इसके बारे में पंचांग बनने लगे या लोग समझने लगे हैं, तब से इसका उपयोग हो रहा है। तो ये जो है पूर्वी देशांतर रेखा है और इसके ठीक 82 के आसपास में इधर पीछे की तरफ ये अमेरिका है, वो पश्चिमी देशांतर में है। तो अभी ये पूर्वी जो देशांतर रेखा है 22.5 डिग्री, वो भारतीय मानक रेखा कहलाती है, जो उज्जैन के बीच में से निकलती है, भारत के बीच में से निकलती है। अब मैं यहाँ पर इसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। ये जो उत्तर से लगा करके दक्षिण और दक्षिण से लगाकर उत्तर तक ऐसे गोलाई में ऊपर से नीचे की तरफ रेखा चली, उनको देशांतर रेखा कहते हैं। ऐसे सारी ये खड़ी जो रेखाएं है इसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर का मतलब होता है देश धन अंतर, ये 2 शब्दों से बना है, देश और अंतर। एक देश से दूसरे देश के बीच में क्या अंतर है, कितना अंतर है, कितनी दूरी है, ये दूरी बताने का काम ये करता है। जब भी हम किसी देश को दुनिया में, विश्व में देखना चाहते हैं तो यदि हमको ये पता है कि कौन से डिग्री देशांतर और देशांतर में भी पूर्व में है या पश्चिम में है, तो हम उसका ज्ञान कर सकते हैं कि हमारा भारत जो है तो कितने डिग्री पूर्वांतर से कितने डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। तो एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी का ज्ञान होता है। और अक्षांश रेखा का भी इसका यह लाभ होता है कि ये कौन सी अक्षांश रेखा पर है, तो फिर हमको देखना पड़ेगा यदि कर्क रेखा यहाँ निकलती है, इसका मतलब भारत इसके कर्क रेखा इसके बीच में निकलती है, इसका मतलब ये है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम भारत के यहाँ नहीं बनाते, मकर प्रश्न नहीं बनाते और भी। इसलिए दोनों प्रकार किसी देश को ढूंढना है तो उसके लिए देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा दोनों का जो ज्ञान करेंगे, ये जो प्रकार बनेगा वो इससे पता लगेगा कि कौन सी रेखा से कौन सी रेखा के बीच में, देशांतर रेखा में क्या है और अक्षांश रेखा में कितना अंतर है। तो इस प्रकार से देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा है, ये दोनों ही जो है दुनिया के अंदर किसी देश की स्थिति का ज्ञान करवाते हैं। इसमें ये आपको बताने की कोशिश की, इसको भी जो है आप ठीक से देखेंगे तो इस ग्लोब में जो है आप समझ पाएंगे कि कौन सी जो है ये मानक रेखा है, कौन सी भूमध्य जो है इस प्रकार से देशांतर रेखा है, जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो अंतरराष्ट्रीय रेखा जो कहलाती है, तो वो कहाँ पर है। और ऐसे किसी देश को ढूंढने के लिए ऐसे ग्लोब का उपयोग किया जा सकता है, मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है। तो मानचित्र कैसे पढ़ना ये हम सबको आना चाहिए, ग्लोब कैसे देखना ये हमको आना चाहिए। और चूंकि ये पृथ्वी का जो प्रारूप दे रखा है, इसके ऊपर यहाँ से 0 से लगा करके नीचे तक ये अंक लिखे हुए, तो ये बीच का बिंदु 0 है और यहाँ से क्रमशः 10, 20, 30 ऐसे ये जो है डिग्रियों का निशान है। और इसके आधार पर आप यहाँ जब रेखा कोई भी रेखा देखना चाहते हो तो ठीक इस स्केल पर जाएंगे
आपको ध्यान में आएगा कि ये कौन सी रेखा कहाँ है, और भारत का भी यदि पता करना है तो जब हम भारत के मानचित्र को इस पर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर ध्यान में आएगा ये जो है ये 10 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ 8 डिग्री और यहाँ ऊपर जाकर के ये 40 से ये 50 के बीच में 47 के आसपास है। तो ये कहाँ पर आया है, ये देशांतर रेखाओं का ज्ञान इस ग्लोब से पता किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के दिन आपके सामने जो है ये जो विषय रखा है इसको ठीक प्रकार से समझे और पृथ्वी के इस प्रारूप को, इस ग्लोब का उपयोग करते हुए हम अपने किसी भी देश को दुनिया में ढूंढ सकते हैं, और मानचित्र को जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मानचित्र कैसे भरा जाए, उसमें देशांतर रेखाएं किधर है, अक्षांश रेखाएं किधर है, उसको हम समझने की कोशिश करें। हमारे ये जो भूगोल की पुस्तकें हैं इसको भी आप देखेंगे तो जितना विषय बताया है वो और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद। आज आपको जानकारी करना है कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, फिर भूमध्य रेखा का और क्या क्या नाम है, कर्क रेखा किस तरफ है, मकर रेखा किस तरफ है, भारत कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री रेखा यह कहां से गुजरती है। ये इतने सारे प्रश्न हमको हल करने हैं, इसको लिखना है, उसको हल करना है। पुनः धन्यवाद।